हेलो नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे अबाउट दिस खबर जिस पर है सबकी नजर एंड दैट इज अबाउट दिस फेमस बिजनेसमैन लखपति करोड़पति शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के बारे में। तो जैसा कि हम सब सुन रहे हैं कि इन्हें अश्लील फिल्म बनाने के मामले में हिरासत में लिया गया है और इस एक कड़ी से न जाने कितनी कड़ियां जो है वो खुल रही हैं। अब गैम्बलिंग का मामला हो या फिर हरासमेंट का मामला हो या फिर ब्लैक मनी का मामला हो, तो जब एक कड़ी से इतनी कड़ियां खुल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूज होना थोड़ा बनता है। इसीलिए इस केस की पूरी क्रोनोलॉजी समझने के लिए वेलकम टू द वीडियो। तो ये केस शुरू होता है फरवरी से, जहां पर मलाड आइलैंड मुंबई में 5 लोगों को हिरासत में लिया जाता है इस अश्लील फिल्म बनाने के मामले में। अब ये जो 5 लोग हिरासत में लिए जाते हैं उनसे ये नाम आता है राज कुंद्रा का और उनसे ही ये कहानी शुरू होती है। गौर फरमाएंगे दोस्तों, तो ये 5 लोग जो गिरफ्तार होते हैं उसके ठीक एक दिन बाद फेमस मॉडल एंकर एक्ट्रेस गिरफ्तार होती है, दैट इज गहना वशिष्ठ। गहना वशिष्ठ के गिरफ्तार होने के बाद इनका जो व्हाट्सएप चैट था उसमें ये बातें सामने आती है कि ये लोग डर जाते हैं। ये राज कुंद्रा के नाम पर एडमिन थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में और इनके ब्रदर इन लॉ प्रदीप बख्शी भी थे उसमें। और ये जो कैमरिन कंपनी है जहां पर ये अश्लील फिल्में अपलोड होती थी उसके मालिक है प्रदीप बख्शी। तो उस पर पूरे हलचल मच जाती है कि गहना वशिष्ठ अरेस्ट हो गए हैं, अब इनका भांडा जो है वो फूट जाएगा। और क्योंकि पुलिस के पास उस टाइम पुख्ता सबूत नहीं थे तो ये बात जो थी बस दबी रह गई कि राज कुंद्रा भी इस केस में शामिल है और इस अश्लील फिल्म बनाने के मामले में एक मुख्य अपराधी है। तो कुछ दिनों बाद फरवरी से जुलाई तक का सफर तय किया पुलिस ने और सबूत इकट्ठा करे और उसके बाद फिर आई थिंक 19 जुलाई को हुआ राज कुंद्रा का अरेस्ट और उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहने को कहा गया। यही जांच पड़ताल के मामले में कि भैया ये है क्या। तो मामला ये है कि द बिजनेसमैन करोड़पति लखपति शिल्पा शेट्टी के पति ही यूज्ड टू मेक पोर्नोग्राफिक फिल्म्स। अब ये मुद्दा उठा कि पोर्नोग्राफी और इरोटिका में लोगों को डिफरेंस नहीं पता चल रहा है और ये जो फिल्में बनती थी वो पोर्नोग्राफी नहीं इरोटिका के बाउंड्रीज में आएंगी। अब मैं बता दूं कि इरोटिका और पोर्नोग्राफी में क्या डिफरेंस है। Pornography is vulgar and sexual content, whereas erotica is educational content. And you can think of erotica and think about Khajuraho के temples and all. And whereas pornography is entirely different. तो इनका कहना है, गहना वशिष्ठ ने अपनी वीडियो में कहा कि जो कंटेंट बनता था वो इरोटिका था और पोर्नोग्राफी नहीं थी। और एकता कपूर भी हैं और भी कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो भी बना रहे हैं, तो उनको भी जाके पकड़िए। अब ये बात तो अलग है और जिनके जो वकील है राज कुंद्रा जी की उनका भी यही कहना है कि अब भैया ये जो कंटेंट था वो अश्लील था ही नहीं। हाँ, तो मतलब फरवरी से जुलाई तक का सफर और इतनी परेशानी पुलिस ने खामखा की। अब समझते हैं कि राज कुंद्रा को किन किन मामलों में दोषी ठहराया जा रहा है। तो ऐसे 3 मामले हैं, दैट इज पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाना, उन्हें अपलोड करना, सेक्सुअल हरासमेंट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली और इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। और अब ये जो फिल्में थी वो कैसे बनती थी, कैसे इनका लेन देन होता था। तो ये कैमरिन नाम की कंपनी है और एक हॉटशॉट्स ऐप है। तो कैमरिन नाम की कंपनी को मतलब बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, तो इन्हें लूप होल्स पते रहते हैं। तो राज कुंद्रा जी का कहना है कि मेरी तो इसमें कोई सहभागी ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं। ये जो कैमरिन नाम की कंपनी है उससे तो मैंने कब का अपना जो सारा पीछा है वो छुड़ा दिया है। तो ये जो अश्लील फिल्में हैं वो ब्रिटेन की कंपनी कैमरिन को दी जाती थी और वहां से ये हॉटशॉट्स नाम के ऐप में अपलोड की जाती थी। और ऐसे कई ऐप्स हैं जहां पर अपलोड किया जाता था ये अश्लील फिल्मों का कारोबार। कुछ मॉडल्स हैं जैसे कि शर्लीन चोपड़ा, पूनम पांडे, गहना वशिष्ठ, इन लोगों का नाम आ रहा है। और एक और बात है जो सामने आई है कि नए एक्टर्स एक्ट्रेस जो मुंबई में बड़े सपने लेकर आते थे, तो ऐसा भी किया जाता था कि जैसे कि उन्हें पहले इस बारे में नहीं बताया जाता था कि आपको ऐसा ऐसा काम करवाया जाएगा। फिर बाद में क्योंकि वो लोग को नए थे तो उन्हें डराया धमकाया जाता था और ये पिक्चर्स और ये मूवीज बनाई जाती थी और इस बात पे डराया धमकाया जाता था कि आपको ये जो सारा खर्चा हुआ शूटिंग का वो आपको पे करना पड़ेगा। अब सबसे मुख्य बात जो हर किसी को जिस बात में दिलचस्पी है कि क्या शिल्पा शेट्टी की इन चीजों में भागीदारी थी। तो इस मामले में जो फर्स्ट पोस्ट शिल्पा शेट्टी की आई अपनी चुप्पी तोड़ने के बाद वो थी कि आई फेस दीज चैलेंजेस
और फिर शिल्पा शेट्टी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनका ये कहना है कि उनकी इनमें कोई सहभागी नहीं है और ये जो बियान इंडस्ट्रीज है उनसे भी 2020 में उन्होंने छोड़ दिया इस कंपनी को, जहां पर एक मुख्य डायरेक्टर थी वो, और राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बीच में बहुत ही बहस देखने को मिली जब उनके घर रेड की गई, जहाँ पे राज कुंद्रा भी थे। और दिस हंगामा गर्ल हैज नो कनेक्शंस विद दिस केस अभी तक, और आगे देखते हैं कि इस मामले में किन किन लोगों का नाम आता है। तब तक जुड़े रहें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।